हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट जो वीडियोस आप जाके देखेंगे चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन जो है वीडियोस डाल चुके हैं हम 19 क्वेश्चन तक की। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिहाज से जो आएंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, जैसे आप स्टार्ट करेंगे वीडियो तो स्टार्टिंग में ही आपको अटैच मिलेंगे क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। हमारे पास बच्चों एक सिलेंड्रिकल टैंक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि चाहे आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, लेकिन कोशिश करो, आपके पास टाइम है तो आंसर शीट में भी आप फिगर बना के आओ। उसका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर, चेकर के ऊपर, वो मार्क्स ज्यादा देगा फिर आपको। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताया गया कि इसकी जो है डेप्थ आपको फाइंड करनी है। तो डेप्थ का मतलब सिलेंड्रिकल है तो इसकी हाइट फाइंड करनी है बच्चों आपको। और इसकी जो रेडियस गिवन है, रेडियस आपको 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी रेडियस। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर जो इसकी कैपेसिटी है, तो मैंने आपको बताया था जब बेसिक्स कराया था कि कभी भी हमें कैपेसिटी दे दी जाए तो कैपेसिटी का मतलब होता है उसका वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसका जो कैपेसिटी है वो इक्वल दी गई है आपको कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक भी है बच्चों। तो रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब ये है कि एक क्यूबॉइड टाइप का टैंक है हमारे पास, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। तो लेंथ इसमें 15 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेड्थ इसकी 11 सेंटीमीटर है और बच्चों हाइट इसकी 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो एलवीएच भी आपको दे दिया गया, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये आपकी हाइट होती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपेसिटी, मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल है कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, या मैं इसको क्यूबॉइडल टैंक भी बोल सकता हूं क्योंकि बिकॉज ये क्यूबॉइडल टैंक का है। तो जहां कैपेसिटी वर्ड का यूज होगा समझ जाना वहां वॉल्यूम की बात होगी। तो यानी कि कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज सिलेंड्रिकल टैंक है, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिकॉज ये क्यूबॉइडिकल टैंक है। तो अब फॉर्मूले का खेल आ गया सारे, मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, और फॉर्मूले लर्न करने के लिए जो मैंने तरीका भी आप लोगों को बता रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है वो हम बच्चों इसके अंदर पुट कर देंगे। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है, तो मैं यहां पर जो इसको 22/7 लेता हूं। रेडियस जो है बच्चों इसकी 10.5 है, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर रख दिया यहां पर, और हाइट h नहीं है जो निकालनी है। लेंथ है मेरे पास 15, ब्रेड्थ है बच्चों आपके पास 11 और ये है आपका 10.5। तो सामने ध्यान देंगे, ये आपका 22/7 इधर जाएगा तो 7/22 हो गया, ऊपर आ गया 15, ये आ गया 11, ये आ गया 10.5, नीचे यहां पर 10.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब ये देखो 10.5 स्क्वायर का मतलब 10.5 टू टाइम्स है, दो बार है, और यहां पर ये एक बार है, तो मैं एक बार कैंसिल करूंगा, कैंसिल हो गया, और यहां 7 बच गया, 15 बच गया, 11 बच गया, और बच्चों अगर नीचे देखें हम तो 22 बच गया, और 10.5 जो है ये आपका ये बचा। अब बच्चों अगर मैंने यहां से पॉइंट रिमूव कर दिया, पॉइंट रिमूव किया मैंने, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो ये ऊपर जो है क्या लग जाएगा 10 आ जाएगा ना। यहां इधर क्या बचा h, हाइट बच गई, और हाइट हमारा सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो सेंटीमीटर में ही आएगी। और थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा तो 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा 7 5 जा 35, ठीक है, 7 1 जा 7, ये 1 की जगह मैं हाँ बिल्कुल 11 था बच्चों, ये 11 लिखना था, 1 लिख दिया मैंने,
ये 7 था, ये 15 था, ये 11 था, और यहां कुछ नहीं बचा था। नीचे 22 था, यहाँ 10.5 था, पॉइंट रिमूव करके ऊपर 10 लगा दिया। अब 7 से मैंने यहाँ कट कर दिया, 7 1 जा 7, 7 से 105 कट किया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 5 जा 35। अब इस 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा ज्यादा आपस में कुछ पूछ हो रहा है तो इसको हम आगे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो h इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 10, और नीचे जो बचा बेटा हमारा 22 बच गया, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कैंसिल करना तो आप लोगों को आता ही है, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 5 1 जा 5। तो हाइट जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछी गई थी इसकी हाइट क्या, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। समझ आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन देखिए, मैं रीड करता हूं, समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए। 21 क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर। कोई दो स्फीयर है हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, तो यहां तो फिगर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं जो स्फीयर्स बोले गए हैं, जैसे दो स्फीयर्स है तो हम उनको कुछ ना कुछ नेमिंग करेंगे उनकी, स्फीयर फर्स्ट, स्फीयर टू, इस तरीके से। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट अपॉन में, अब अपॉन जो मैं लिख रहा हूं ये इसका मतलब रेशियो है, बिकॉज रेशियो गिवन है तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना बच्चों, रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन बना के। तो स्क्वायर ऑफ रेशियो फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर सेकंड, ये आपको दिया गया है क्या, ये आपको दे रखा बच्चों 64 अपॉन 27। 64 रेशियो 27 था तो उसको भी मैंने क्या कर लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया। समझना है तो आप पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन जब मैं समझाऊं तो लिखो मत, साथ साथ समझो चीजों को। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला रखते हैं बच्चों, अब दो अलग अलग स्फीयर है तो मींस रेडियस भी अलग होगी या नहीं होगी। तो मैं जो इसकी रेडियस को है फर्स्ट वाले की, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो सेकंड वाला स्फीयर है उसकी रेडियस को मैं छोटे वाले आर से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई, कैपिटल आर लिया क्यूब, ये आ गया आपका नीचे छोटे वाले सेकंड वाले स्फीयर का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये आपका आ गया 64/27। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बच गया आर क्यूब, बिग आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो बेटा दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्या मैं इसको बिग आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब लिख सकता हूं? अगर यहां पर भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है, तो इसको होल क्यूब में लिख सकते हैं हम। ऐसा ही यहां पर ये जो 64 था मैंने उसको लिख दिया 4 क्यूब, और जो 27 है बच्चे वो 3 का क्यूब होता है, तो 4 क्यूब 3 क्यूब आ गया। यहां पर बिग आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब, और यहां पर ये आपका दोनों पर क्यूब था तो मैंने 4/3 का होल क्यूब लिख दिया। अब इस क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल्स टू 4/3, मतलब कि जो बिग आर है वो 4 है, स्मॉल आर कितनी है, 3 है। रेशियो निकल गया हमारा। अब हमारे से जो पूछा गया, हमारे से पूछा गया दोनों का टीएस से निकालिए टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का टीएस से बताओ कितना है। तो जैसे कि हितेश क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि सर जिस तरीके से दिया उस तरीके से ही निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट का जो है बड़ी वाली रेडियस फर्स्ट स्फीयर की मानी थी, छोटे वाली सेकंड स्फीयर की मानी थी, तो सरफेस भी वैसे ही लेना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पर बिग स्फीयर था ना, तो सरफेस एरिया में भी ऊपर बिग स्फीयर ही रखेंगे हम। समझ में आ गई बात? तो अब जो है हमारे से पूछा गया है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 या स्फीयर फर्स्ट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेकंड। करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4 पाई, अब ऊपर बिग आर लिया था तो बिग आर स्क्वायर, और नीचे था 4 पाई, स्मॉल आर लिया था स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब बिग आर कितना था बच्चों, 4,
स्क्वायर लगा हुआ दिखा तो स्क्वायर लगा दिया। छोटे वाला आर कितना था 3 स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 16:9। ये आपका आंसर है। यानी दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है ना इन स्फीयर का, उनका रेशियो 16:9 आया। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। अभी इतने कोई हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए। आगे बढ़ते बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ध्यान से देखिए 22 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन में बोला है एक टैंक है मेरे पास जो कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो मैंने सिलेंड्रिकल टाइप का टैंक बनाया। देखिए ये सिलेंड्रिकल टाइप मैंने टैंक बना लिया बच्चों। इसमें बोला गया है जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये, इसका डायामीटर 28 गिवन है। डायामीटर ऑफ सिलेंडर 28 आपको सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस कितनी हो गई? डायमीटर की हाफ होती है ना, तो इसका हाफ कर दिया, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 आ गया आपका। क्लियर? यहां पर भी ये आपका 14 आ गया। इसकी जो डेप्थ दी गई है, गहराई फिटेड, ये 24 गिवन है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर 24। आगे क्वेश्चन में बोला गया इसके एंड्स पर 2 कोनिकल एंड है इसके, यानी कि इस तरीके से एक कोन इधर है और एक कोन इधर है बच्चों। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये इस तरीके से है, ऊपर भी कोन है नीचे भी कोन है। और यहां पर जो डायामीटर सिलेंडर का गिवन था वही डायामीटर कोन का भी गिवन है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो 28 सेंटीमीटर जो है डायामीटर है कोन की। तो यानी कि जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस किसकी होगी? कोन की होगी, क्योंकि जुड़े एक दूसरे से। उसके बाद लेंथ दी गई है, लेंथ का मतलब है लंबाई। लंबाई की बात करें अगर हम, तो लंबाई ये है इसकी, तो कहने का मतलब ये लेंथ आ गई इसकी, मीन्स इसकी जो हाइट है, तो इसकी जो हाइट है वो हमारी आ गई हाइट ऑफ कोन। तो लेंथ को हाइट बोल दिया इसने। तो लेंथ कितनी दी गई है बच्चों इसके अंदर? लेंथ दी गई है बच्चों हमें 9 सेंटीमीटर। तो 9, तो देखो अब मैंने स्मॉल एच है ना कोन के लिए यूज किया है, तो आप इसके लिए बिग एच यूज कर लेना। मतलब अलग अलग है, अगर नंबर है तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है? रेडियस दोनों की सेम थी, इसलिए दोनों की रेडियस को मैं आर से डिनोट कर सकता हूं। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड की जगह और लिख लीजिए, और कोन इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है? अब आपसे पूछा गया है टैंक की कैपेसिटी बता दो कितनी है, टैंक के अंदर कितना ऑयल आएगा। तो कैपेसिटी की बात करें तो क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पर कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो ध्यान से देखिए जब कैपेसिटी की बात है वॉल्यूम की, तो हमें क्या करना होता है, वहां पर आपको सरफेस एरिया की तरह नहीं सोचना है। मैंने सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था, तो मैंने बोला था इमेजिन कीजिए माइंड के अंदर कि आप कौन कौन से सरफेस को टच कर सकते हो, बोला था ना। बट यहाँ तो कैपेसिटी है सीधी। कैपेसिटी मतलब कि कितना माल उसके अंदर आ रहा है, मटेरियल कितना आ रहा है। तो मटेरियल कितना आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कौन के वॉल्यूम निकालने हैं, दोनों सिलेंडर के निकालने और प्लस करने हैं। तो दोनों कोन सेम है ना, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात सेम ही है। अगर मैं एक का वॉल्यूम निकाल के बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मतलब दोनों का निकल जाएगा ना वॉल्यूम, और उसमें मैं प्लस कर देता हूं क्या? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ आया यहां तक? अब देखिए 2 का 2 आ गया इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यहां कैपिटल एच। दोनों में मैंने देखा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, दोनों को बाहर ले लेते हैं। मैंने आपको बताया जब कभी भी कैलकुलेशन करें तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उनको बाहर ले लीजिए, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है।
तो यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन था, बाहर लिया पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा 2 1 जा 2 अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर एच बच गया, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर ये एच बच गया। ओके, वैल्यू पुट करते हैं हम। तो पाई की वैल्यू यहां पर कुछ गिवन है, स्पेशल देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें देखना है क्वेश्चन में अगर 3.14 दिया तो 3.14 ही लेना है आपको, तो कुछ गिवन नहीं है। तो यहां पर हम जो है बच्चों 22/7 लेंगे, रेडियस जो थी इसकी वो थी 14, तो 14 का स्क्वायर ये आपका आ गया 2/3, स्मॉल एच यानी छोटी हाइट जो आपकी वो 9 थी, प्लस बिग एच जो है बच्चों वो आपका 24 था। और जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे, जब मैं कुछ कर रहा हूं पढ़ाऊं बेटा तो मेरी भी सुन लिया करो थोड़ी बहुत, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बीच में ऐसे आ जाती है जो हमें हमारे से स्किप हो जाती है, सुना करो चीजों को। तो जब कभी भी आप वैल्यू रख दे, नंबर्स रख दे, तो तुरंत आपको जो है यूनिट लगानी है। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर में या मीटर में रख देना, आपको साथ में ही लिख देना है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर आपकी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब आ गया। फटाफट सोल्व करते हैं, देखिए 22/7, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यहां कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे सोल्व करते हैं 22/7, अच्छा मैं इसको 7 को भी कट कर सकता हूं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 बच गया, 7 8 जा 56, ये आ गया। अब 22 को 28 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 22 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 6 11 616, तो बाहर आ गया 616, 22 और 28 मल्टीप्लाई करके, यहां इंटू है कुछ नहीं है तो मैंने इंटू लगा दिया, मल्टीप्लाई प्लस करके आ गया 30, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, 3 6 जा 18, और जीरो है पीछे तो जीरो लग गई, तो 18,480 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका वॉल्यूम निकला है इस पेट्रोल टैंक का। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्लियर? एनी डाउट? कैलकुलेशन कैसे करनी है क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इन वीडियोस को जो आपके लिए बनाई जा रही है देखिए, बिकॉज बेटा जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये, तो बीच बीच में मैं कुछ ऐसी ट्रिक भी बता रहा हूं कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा ना लगे। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने बोर्ड एग्जाम एंड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।